नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने पॉलिनोमियल का चैप्टर किया था। तो देखिए, पॉलिनोमियल का जो चैप्टर है उसमें मैंने आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बताई थी। तो वहां पर क्या था कि हम कोई भी एक एक्सप्रेशन लेते थे। मान लीजिए मैंने कोई भी एक्सप्रेशन लिया 9x³ प्लस में 4x² प्लस में 3x प्लस में 1। ठीक है, ये एक्सप्रेशन लिया है। तो इस एक्सप्रेशन को हम कब कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है? हम क्या चेक करते थे एक्सप्रेशन में? वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर होनी चाहिए। तो अगर वेरिएबल की पावर जो है वो अगर होल नंबर में है तो हम कहेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है ये एक्सप्रेशन अपना क्या बन जाता है? पॉलिनोमियल बन जाता है। क्या बन जाता है? पॉलिनोमियल बन जाता है। ठीक है, इसके साथ ही पॉलिनोमियल में हमने जिक्र किया था डिग्री का। ठीक है, तो डिग्री में मैंने आपको बताया था कि जहां पर आपके पास पॉलिनोमियल में कोई भी पॉलिनोमियल आपको गिवन है तो उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो अगर 1 होती है तो वो आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है? वो आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 2x प्लस में 5 मैंने लिखा, तो यहाँ पर वेरिएबल x और x की यहाँ पर हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 ही है, तो ये आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, जहां पर आपके पास डिग्री जो है वो 2 हो जाती है तो वो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर एग्जांपल लें तो 2x² प्लस में 3x प्लस में 1। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो अब क्या है कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, जैसे 2x² प्लस में 3x प्लस में 1 है, तो यहाँ पर हाईएस्ट जो डिग्री है वो आपकी यहाँ पर 2 है, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। अब इस एक्सप्रेशन को मान लीजिए मैंने एक नाम दे दिया px। तो px इज इक्वल्स टू में 2x² प्लस में 3x प्लस में 1 है, तो ये आपके पास क्या है? पॉलिनोमियल है। लेकिन जब हम इस एक्सप्रेशन को इक्वल्स टू 0 रख दें, या इक्वल्स टू आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो जब हम इक्वल्स टू 0 पुट कर देते तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। तो 2x² प्लस में 3x प्लस में 1 इक्वल्स टू 0, ये जो है वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। मैंने शॉर्टकट में लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्लियर है? अब देखिए, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म की अगर हम बात करें, जनरल फॉर्म, ठीक है, तो जनरल फॉर्म क्या होगी? जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस में bx प्लस में c। ठीक है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी है? वेरिएबल की 2 है, तो ये आपके पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए, यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? इक्वल्स टू 0 होगा। तो ax² प्लस bx प्लस c जो है ये आपका इक्वल्स टू हमने 0 ले लिया, तो ये आपके पास एक जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। साथ में ये कंडीशन भी चलती है कि a जो है वो आपका डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। हम ये कंडीशन क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 होगी तो 0 की मल्टीप्लाई जब आप x² के साथ करोगे तो ये आपका ओवरऑल 0 बन जाएगा। ठीक है, तो जब ये 0 बन जाएगा तो आपके पास यहाँ पर bx प्लस c बच जाएगा। अब bx प्लस c जो है यहाँ पर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 है, तो मतलब ये एक लीनियर फैक्टर बच जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लीनियर बचेगा तो यानी कि आपके पास पावर 2, हाईएस्ट पावर 2 जो है वो खत्म हो जाएगी, तो आपके पास ये जनरल फॉर्म जो है वो आपकी क्वाड्रेटिक ना रहकर एक लीनियर बन जाएगी। इसलिए जो है ये कंडीशन साथ लेके चलते हैं कि a जो है वो आपका डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और साथ में ए बी सी जो है ये सारे आपके रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। तो ये जो है वो आपके पास क्या है? एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्या है? ax² प्लस bx प्लस में c। ठीक है, अब देखिए, जैसे हमने पॉलिनोमियल लिया, मान लीजिए यही ले लेते हैं ax² प्लस में bx प्लस में c, ये एक एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर लिया है, और ये एक्सप्रेशन जो है ये आपका क्या है? ये आपका पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करें, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो देखिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मैंने आपको पीछे भी बताया था। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है कि वो x की वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को क्या बना दे? 0 बना दे। कि x की हम ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि यहाँ पर जो है ये जो आपका एक्सप्रेशन आपको गिवन होता है वो 0 बन जाए। तो वो आपका क्या बन जाएगा? जो भी वैल्यू पुट करने पर ये एक्सप्रेशन आपका 0 बन जाएगा, तो वो जो वैल्यू थी वो आपकी क्या कहलाती है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार जब हम आपके पास ax² प्लस bx प्लस में c इज इक्वल्स टू 0, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है
तो जब हम x की यहाँ पर कोई एक ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो ये LHS साइड है वो सारी जीरो बन जाती है, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास वो क्या कहलाएगी, वो जो वैल्यू है वो रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, देखिए एग्जाम में जब आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो जो आपका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल और जो रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम रूट वर्ड का यूज करते हैं और पोलिनोमियल में हम यहाँ पर जीरो का यूज करते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या है कि क्वेश्चन में आपको दोनों एक सिमिलर वर्ड्स के रूप में दे सकते हैं, लेकिन इनके डिफरेंस को आपको समझना है कि जो जीरो जो होता है वो आपकी पोलिनोमियल का होता है और रूट जो है वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोलते हैं। बाकी चीज दोनों सेम ही करते हैं, ये पोलिनोमियल को जीरो बनाने का काम करता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जीरो बना देता है। ठीक है, तो ये आपका रूट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और पोलिनोमियल में हम उसको जीरो ऑफ द पोलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर है कि यहाँ पर ये तो हम आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक चीज और आपको यहाँ पर समझनी है, वो क्या है कि आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल्स टू में 0, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है साथ में ये कंडीशन होती है a डज नॉट इक्वल्स टू 0, ये आपका फैक्टराइजेबल होता है। फैक्टराइजेबल का मतलब है कि ये हम इसका फैक्टर कर सकते हैं और किस में फैक्टर कर सकते हैं, इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर। ठीक है, दो लीनियर फैक्टर में जो है हम इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो ये चीज जो है वो आपको समझनी है कि जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं दो लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, ये आपको पता भी है, जैसे आपके पास कोई भी इक्वेशन गिवन होती है, मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है वो एक x² प्लस में 2x प्लस में 1 ले लिया। ठीक है, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टराइज कैसे किया जाता है, यहाँ पर जो है वो आपका फर्स्ट या c, ठीक है, इससे अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या 1 है, c की वैल्यू 1 है, तो c और a की मल्टीप्लाई करो, तो c और a की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 1 बनेगा। यानी कि हमें एक दो वैल्यू ऐसी सोचनी है, जो फैक्टराइज होता है वो आपकी बीच की जो टर्म होती है इसका ही हम फैक्टर करते हैं। तो आपके पास कोई भी दो वैल्यू हमें ऐसी सोचनी है जिनकी मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या है, 1 आए, और जिनको ऐड करें, सी के आगे जो साइन होता है वो करने पर आपका जो बीच का जो आपका, क्योंकि फैक्टर हम बीच का करते हैं, तो वो वैल्यू यानी कि 2 आनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर हम इन जनरल की बात करें तो ए और सी की मल्टीप्लाई आपको करनी है। ए और सी की मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है, फिर सी के आगे का साइन आपको देखना है। तो यहाँ पर जो है वो आपको मान लीजिए कोई भी दो वैल्यू सोचनी है जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ए और सी की जो मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है वो आना चाहिए। फिर सी के आगे जो साइन है प्लस माइनस कुछ भी हो तो उन दोनों को प्लस करने पर या फिर उन दोनों को माइनस करने पर यहाँ पर जो साइन होगा वही चलेगा। तो यहाँ पर प्लस है तो यहीं पर हम ये लेते हैं कि हमें कोई भी दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर, आपका ए और सी की मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 1 आया, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, और जब हम उन दोनों को ऐड करें तो 2 आए। तो आपको पता है ये 1 1 का ही होता है। तो यहाँ पर जो है वो क्या बन जाएगा, x² प्लस x प्लस में 1। इस तरह से जो है वो बीच का जो आपका फैक्टर होता है, बीच की जो प्रोडक्ट होती है उसको हम दो फैक्टर में तोड़ देते हैं। अब इन दोनों में से x जो है वो कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 1, फिर यहाँ पर प्लस में इन दोनों में से 1 ही कॉमन आएगा तो x प्लस 1, फिर इनमें से x प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा x प्लस 1। इसका मतलब क्या है कि मैंने आपको बताया कि एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको हम दो लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में तोड़ सकते हैं। बस यही चीज जो है वो आपको समझानी थी। ठीक है, इक्वल्स टू आपका यहाँ पर क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, और दो लीनियर फैक्टर आपके 0 होंगे। इसका मतलब है कि वो दोनों ही फैक्टर क्या है, इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट 0 तभी आ सकते हैं जब वो दोनों क्या हो, 0 हो। क्लियर, तो ये चीज जो है वो आपको समझनी है कि आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको हम दो लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं रूट की। तो देखिए यहाँ पर जो है वो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है ax² प्लस में bx प्लस c इज इक्वल्स टू में 0, जहां पर a आपका डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। तो जितनी आपके पास पावर होती है, जैसे यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2 है, तो यानी कि जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट जो है वो आपके एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 डिग्री है तो इसका मतलब यहाँ पर 2 रूट आपके एग्जिस्ट करेंगे। तो जो रूट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, रूट यहाँ पर यानी कि x की वैल्यू ही आपकी यहाँ पर आएंगी। तो जो x की वैल्यू जो आएगी
उसका जो फॉर्मूला रहेगा वो आपका यहाँ पर रहेगा माइनस का बी। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर पीछे बताया कि आपका हम प्रोडक्ट ऑफ दो फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, हम दो लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हैं, तो उस मेथड से भी जो है वो हम यहाँ पर फैक्टर निकाल सकते हैं। लेकिन कई बार होता है कि हमारे पास जो है वो ऐसे पेयर नहीं बन पाते जल्दी से, जो कि हम उनको फैक्टराइज करके जो है वो जल्दी से आंसर निकाल दें, यानी कि हम रूट निकाल दें। तो उसके लिए जो है वो यहाँ पर एक सीधा फॉर्मूला बनता है आपका x इज इक्वल्स टू में माइनस का b, फिर प्लस माइनस में रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आप इससे कंपेयर करोगे तो क्योंकि आपके पास एक जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वेयर प्लस में bx प्लस में c, तो यहाँ पर आपके पास b क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस b होगा, प्लस माइनस में रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। a आपका एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट होता है, c आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्लियर है, तो ये जो है वो आपके पास यहाँ पर रूट आ जाएंगे, दो रूट आएंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस साथ में लिखा है, तो माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2a, फिर सेकंड आ जाएगा माइनस का बी माइनस का रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपके दो रूट निकलेंगे। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो ये आपके पास बी स्क्वेयर माइनस में 4ac जो है इसको डी नाम दिया जाता है। ठीक है, जिसको हिंदी में तो विविक्तीकरण कहा जाता है। ठीक है, विविक्तीकरण पता नहीं कैसे लिखा जाता है, विविक्तीकरण इस टाइप से जो है विविक्तीकरण जो है वो लिखा जाता है। और जो ये इंग्लिश में जो होता है ये आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट होता है। तो इंग्लिश में आपको याद रखना है कि जो आपका डी होता है इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेट कहते हैं, और जो आपका हिंदी है उसमें विविक्तीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपके पास बी स्क्वेयर माइनस में 4ac जो है ये आपका क्या प्रोवाइड करता है, ग्रेटर इक्वल्स टू 0 प्रोवाइड करता है जब आपके पास रियल रूट जो है वो एग्जिस्ट करेंगे तब। ठीक है, कि यहाँ पर ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर आपके दो रूट एग्जिस्ट करेंगे। वो रूट क्या होंगे, रूट का ये फॉर्मूला हो गया कि x इज इक्वल्स टू आपके पास ये वैल्यू रहेगी। यहाँ पर जो है ये जो इसको नाम दिया गया बी स्क्वेयर माइनस में 4ac को डी नाम दिया गया है। डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वेयर माइनस में 4ac ग्रेटर इक्वल्स टू में 0, तो ये जो है वो आपके पास वैल्यू आएंगी। ये जो वैल्यू है वो आपकी एग्जिस्ट करेंगी ग्रेटर इक्वल्स टू 0 पर, कैसी, रियल वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे, कैसी, रियल वैल्यू। ठीक है, तो ये जो है वो कंडीशन आपको याद रखनी है। इसके साथ ही जो मैं आपको यहाँ पर जो है वो एक पूरा यहाँ पर लिखवा देती हूँ, इस रिजल्ट आपका तैयार हो जाएगा और वो आपके हो जाएंगे कि नेचर ऑफ द रूट। ठीक है, रूट का नेचर हमें यहाँ पर देखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि जो नेचर ऑफ द रूट होता है यहाँ से जो है वो क्वेश्चंस उठते हैं, तो ये जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे हमारे पास ax स्क्वेयर प्लस में bx प्लस में c ये आपके पास जो है वो एक जनरल फॉर्म है। यहाँ से जो है वो आपके पास दो रूट आ जाएंगे, माइनस का b प्लस माइनस में रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, दो रूट आ गए। अब हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि जो रूट आएंगे वो आपके रियल आएंगे या फिर आपके इमेजिनरी आएंगे या फिर आपके मतलब किस टाइप के आएंगे। तो यहाँ पर जो है वो तीन केसेस उठेंगे। फर्स्ट केस यहाँ पर क्या रहेगा कि जो आपका डिस्क्रिमिनेट, हम क्या करेंगे, आपके पास कोई भी एक इक्वेशन गिवन होगी। ठीक है, वो इक्वेशन में हमें क्या करना है, हमें डिस्क्रिमिनेट निकालना है, यानी डी इज इक्वल्स टू में बी स्क्वेयर माइनस में 4ac निकालना है। क्लियर, तो जहां पर भी आपका जो ये डी है, ठीक है, डी जो है यानी कि बी स्क्वेयर माइनस में 4ac डी जो है वो अगर आपका ग्रेटर इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है, जहां पर भी आपका डी क्या आ जाए, ग्रेटर इक्वल्स टू 0 आ जाए, तो वहां पर जो है वो आपके पास दो रूट होंगे, दोनों ही डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग होंगे, दो डिस्टिंक्ट रूट होंगे और साथ में वो रियल भी होंगे, रियल डिस्टिंक्ट रूट होंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। सेकंड, अगर आपके पास आपने डी की वैल्यू यानी कि बी स्क्वेयर माइनस में 4ac निकाली और वो 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है, कि आपने यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकाला और वो 0 आ गया, तो आपके पास जो रूट आएंगे वो रूट जो है वो आपके दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, दोनों रूट जो है वो 2 इक्वल रूट्स, यानी कि दोनों रूट जो है वो इक्वल होंगे। साथ में आप ये भी कह सकते हो कि आपके पास जो है वो कोइंसिडेंट, क्योंकि इक्वल होंगे तो वो कोइंसिडेंट रियल रूट होंगे। ठीक है, कोइंसिडेंट रियल रूट, रियल तो होंगे ही, साथ में क्या होंगे, इक्वल भी होंगे। ये चीज आपको समझनी है। थर्ड कंडीशन क्या रहेगी कि d इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac आपने निकाला और ये जो है वो आपका
लेस देन जीरो आ जाए, यानी कि नेगेटिव में चला जाए। तो जब आपके पास नेगेटिव में यहाँ पर चला जाएगा तो आपके पास नो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, नो रियल रूट। नो रियल रूट का मतलब क्या है कि वो इमेजिनरी में चला जाएगा आपके पास, क्योंकि रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो वो आयोटा को रिप्रेजेंट करता है, तो आयोटा आपका क्या है, इमेजिनरी है, ठीक है, क्या है, इमेजिनरी है। तो वहां पर जो है वो आपका इमेजिनरी पार्ट में चला जाएगा, तो वहां पर जो है वो आपका रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन है जो कि आपके नेचर ऑफ द रूट को बताती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट निकलेंगे, वो क्या क्या होंगे, माइनस का बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। यहाँ पर हम अगर नेचर की बात करें तो हम डी को चेक करेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac, अगर आपके पास डी की वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू 0 आ गई तो आपके पास दो डिस्टिंक्ट रूट निकलेंगे। अगर 0 आ गया तो इक्वल रूट होंगे, रियल तो होंगे लेकिन क्या होंगे, दोनों रूट आपके इक्वल आएंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो आपके पास क्या होगा, नो रियल रूट होगा। क्लियर। तो ये चीज जो है वो आपको समझनी है। तो यहाँ पर जो है वो आपकी जो थ्योरी वीडियो है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि आपको सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, जैसे मैंने आपको पॉलिनोमियल में समझाया, ठीक है, तो वही जो है वो आपका इसमें हो जाएगा। जैसे अगर आपके पास ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल्स टू में 0, आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पर सम ऑफ द रूट निकालना हो, ठीक है, सम ऑफ द रूट, क्योंकि यहाँ से जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ठीक है। आपको पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ कि कैसे निकलेगा, सम ऑफ रूट ये है, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये गिवन है। और साथ में ऐसा भी आ जाएगा कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे, फिर आपको ये पूछ लिया जाएगा कि बताओ इनका सम ऑफ रूट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, ठीक है। बाकी मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, आपको बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। अब देखिए ax² प्लस bx प्लस इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पर सम ऑफ रूट की अगर हम बात करें, मान लेते कि अल्फा बीटा यहाँ पर जो है वो इसके दो रूट है, क्योंकि रूट तो यहाँ पर दो होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दो रूट तो यहाँ पर आएंगे। तो सम ऑफ द रूट की अगर हम बात करें तो अल्फा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, माइनस का b/a। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट की अगर बात करें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट को हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा बीटा से, वो हो जाएगा आपका c/a। क्लियर। तो ये जो है वो आपको दोनों फॉर्मूले जो है वो आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपकी थ्योरी वीडियो खत्म होती है। अब देखिए मैं आपको एक दो क्वेश्चंस जो है वो इसी वीडियो में प्रोवाइड करवा देती हूँ, बाकी आपकी अलग से क्वेश्चन जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको पॉलिनोमियल से रिलेटेड और आपका क्वाड्रेटिक, देखिए पॉलिनोमियल से जो है वो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक से ही उठते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो है वो आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको जो है वो बेसिक क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, अभी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 माइनस रूट 6 देन फाइंड द सेकंड रूट। तो देखिए यहाँ पर जो है वो एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होंगे, और आपको क्वेश्चन जो है वो इस टाइप से दे दिया जाएगा कि आपको एक रूट जो है वो दिया हुआ मिलेगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ इसका सेकंड रूट क्या होगा, ठीक है। तो सेकंड रूट निकालने के लिए आपको क्या करना है, जैसे यहाँ रखा है कि 5 माइनस में रूट 6 आपको गिवन है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे मैंने आपको एक जनरल फॉर्म में फॉर्मूला बताया था कि x इज इक्वल्स टू में माइनस बी प्लस माइनस में रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि प्लस माइनस जो है वो आपका रूट वाली फॉर्म के आगे आता है। तो जब आपके पास 5 माइनस रूट 6 इस तरह से अगर आपको एक रूट दे रखा है, तो जो सेकंड रूट होगा वो 5 प्लस में रूट 6 होगा, ठीक है। क्या होगा, 5 प्लस में रूट 6 होगा। तो ये सीधी ही आपकी एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि आपको यूज करनी है कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट दे रखा है, यहाँ पर जैसे 5 माइनस रूट 6 दे रखा था, तो यहाँ पर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 5 प्लस में रूट 6 हो जाएगा। आपको जो साइन चेंज करना है वो रूट वाली जो आपके पास टर्म होगी उसके आगे का चेंज करना है। अगर आपका रूट माइनस का 6 है तो आपका, जैसे यहाँ पर रूट माइनस 6 है तो यहाँ पर जो है वो आपका प्लस हो जाएगा, प्लस का गिवन होगा तो आपका माइनस हो जाएगा। रूट वाली जो फॉर्म है उससे आगे का जो साइन है वो आपको चेंज करना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको इस तरह से दे रखा हो, ये नहीं कि आपका बीच में साइन है वो आप चेंज कर दो, इस तरह से भी दिया हुआ मिल सकता है, रूट 6 और प्लस में 5, ठीक है। ये दे दिया कि इसका एक जो रूट है वो आपका ये है, आपको सेकंड रूट फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पर जल्दी में ऐसे मत कर देना कि रूट 6 माइनस 5, ये आपका गलत होगा।
यहाँ पर जो आपका रूट जो चेंज होगा, पहले आप सीधा ही बना लीजिए, 5 प्लस में √6 हो जाएगा, तो ये आपका फर्स्ट रूट है, तो सेकंड रूट जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 5 माइनस में √6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपको सीधा ही यहाँ से जो है वो क्वेश्चन करना है। सेकंड देखिए, फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट az है। अब देखिए यहाँ पर एक रूट आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, 15 माइनस में √6। ठीक है, एक रूट आपको दे रखा है, तो यहाँ पर जो है वो आपको सेकंड रूट नहीं पूछा, आपको पूछा है कि फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हमें जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट रूट जो है वो आपको गिवन है, सेकंड रूट की जो है वो मैंने अभी आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बताई है, क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 15 प्लस में √6, माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, तो ये आपके पास सेकंड रूट हो गया। अब देखिए आपको पता है जो आपके पास फर्स्ट रूट है उसको हम, जैसे आपके पास एक जनरल फॉर्म है ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल्स टू में 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। इसका अल्फा और बीटा हमने दो रूट मान लिए। ठीक है, ये क्या है, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर दो रूट हमने क्या फाइंड आउट किए हैं, इनको एक को हम अल्फा मान लेते हैं, तो 15 माइनस में √6 इसको हमने अल्फा मान लिया, और बीटा हमने मान लिया 15 प्लस में √6। ठीक है, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है, जो कि मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए आपको बताया था। फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस में सम ऑफ द रूट प्लस में इंटू में x होता है, और फिर आपके पास प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है। ये आपके पास फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल्स टू होता है आपके पास 0। क्लियर, तो ये जो फॉर्मूला होता है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें चाहिए सम ऑफ द रूट, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, यानी कि x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। अल्फा प्लस बीटा करो, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो आपके पास क्या होगा, 15 15 30, ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। फिर हम अल्फा इंटू बीटा करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए a माइनस बी a प्लस बी, a का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर, माइनस में b का स्क्वायर यानी कि √6 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, माइनस में यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आप 6, क्योंकि रूट से जो है वो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब आप 6 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो 15 में से 6 जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 1 और फिर 2 19 हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर पुट कर दो, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² माइनस में 30x और प्लस में 219 इक्वल्स टू में 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, और यही आपका इसका आंसर होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इफ द इक्वेशन ax² प्लस में bx प्लस c इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट, फाइंड c, हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर जो है वो हमें जनरल फॉर्म ही दे रखी है, और ये बता रखा है कि इस जनरल फॉर्म का जो है वो रूट इक्वल्स है। तो रूट इक्वल में मैंने आपको बताया था कि रूट इक्वल कब होते हैं, जब आपके पास डिस्क्रिमिनेट जो है वो 0 होता है। जैसे मैंने अभी आपको नेचर ऑफ द रूट बताया, तो वहां पर इक्वल रूट कब होते हैं, जब d की वैल्यू क्या होती है, 0। d किसके इक्वल होता है, b² माइनस में 4ac इज इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ से जो है वो मैं लिख सकती हूँ b² इज इक्वल्स टू में 4ac। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी चाहिए, c की, तो यहाँ से c की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, क्योंकि हमें तो सिर्फ और सिर्फ c की वैल्यू चाहिए। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, 4ac इज इक्वल्स टू में b², c इज इक्वल्स टू में b² अपॉन में 4a। तो यहाँ से जो है वो c की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमें फाइंड आउट करना था, ये आपका एक ऑप्शन होगा जो आपको टिक कर देना है। तो इसी टाइप से जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो आपको क्वेश्चंस की अलग वीडियो मिलेगी, यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है, आपको थ्योरी बताई है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।